राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीपल देवता की कहानी के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज नियम से वह भगवान की पूजा पाठ करती थी। इसी तरह रोज नियम से वह पीपल को भी जल चढ़ाती थी, दिया लगाती और पीपल की पूजा करती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहते थे। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब बात सबसे कह दो। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए उसे मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुम्हें नवलखा हार दूंगी। तो दाई हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुना दी। और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखवाया और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार को रखा। जब सबने पूछा तो कहा कि कुंवर सा के नज़र लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकालेंगे। अब 5-6 साल बीत जाते हैं पर सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलती है कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तो तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तू किसे काशी भेजेगी। तब सेठानी सेठ जी से कहती है कि आप तो जैसा मैं कह रही हूँ वो करो। अब सेठ जी ने बेटे को काशी पढ़ने भेज दिया और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। अब एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती हैं कि मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी सेठानी जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है, जिस बेटे को मैंने भी आज तक नहीं देखा, तू उसकी शादी कैसे करवाएगी। तब सेठानी जी कहती हैं कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम होने आई तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगीं। तो एक लड़की जो सेठ जी को सुशील और समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देती है कि अभी उसका बेटा काशी से नहीं आ पाया है, इसलिए कटार के साथ सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी में भी कटार के साथ फेरे करवा देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। एक दिन एक पड़ोसन उसको ताना मारती है, खांड्या की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहती है कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती है। तब वह अपनी सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरी पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे। तो सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन के लिए जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी दे जाती थी। जब बहू ने उन कमरों को खोला तो पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े। बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती।
इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे। बहू रोज़ रोज़ नए नए गहने पहनती थी। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो बहू ने सातवें कमरे का ताला खोला तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ और एक मंदिर था। बहू वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? तो कुंवर बोला कि बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो भी उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने और चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज़ सासू माँ के मंदिर जाते ही सातवें कमरे में पहुँच जाती थी और रोज़ कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोले करते। थोड़े दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाई कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का, वे काशी से आ गए हैं और सातवें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। तो सास बोली कि बहू तूने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तब बहू बोली कि आपके बेटे ने मना कर दिया था कि किसी को मत बताना कि मैं रोज़ तुमसे मिलने आता हूँ। तब सास ने उससे कहा कि तू अपने पति से कह कि अब आपको आना पड़ेगा मेरे सातवें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले दिन ही जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई। तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना मैं आ जाऊँगा। अब सास बहू दोनों निश्चित हो गईं। सातवें के चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बिठाया गया। उसके बाद थोड़ी देर में ही एक 17-18 साल का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। तो वहाँ पर आए सभी मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर। कई औरतों ने तो बोल ही दिया कि इसी कारण सेठानी इसे किसी के सामने नहीं लाती थी कि किसी की नज़र न लग जाए। अब कार्यक्रम के बाद कुंवर पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केचुली पहनने लगता है, वैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो केंचुली जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे करता है। तो बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है और कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। हे पीपल देव, जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया ऐसे सब को दो। कथा अधूरी हो तो पूरी करो और पूरी हो तो मान करो। आज की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।